देखिए, जैसी नीयत वैसी नियति। हमारी जैसी नीयत होगी वैसा ही हम पाएंगे। देखिए, हमेशा ये सोचिए कि आप जो है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। आप अपनी तुलना किसी और के साथ मत कीजिए, क्योंकि हम ईश्वर की बनाई हुई चीज़ को कभी चुनौती नहीं दे सकते कि ईश्वर ने आपको बनाया है तो अच्छा ही बनाया है। उसमें इंसान क्या सुधार करेगा, क्या उसका नुकसान करेगा। देखिए, जो अपने कर्म में लगे रहते हैं वो हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये ईश्वर की मर्जी से कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है, सब ईश्वर का काम है। तो वो आदमी कभी परेशान नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। और जो सिर्फ अपने तक रखता है, जैसे ये काम मैंने किया, ये काम मेरा है, ये कैसे होगा, ये कब होगा, क्यों होगा, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। उसमें खूब तो मेहनत लगती है और बाकी कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो सफलता भी नहीं मिलती। और जब हम सब भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है कि जैसे ईश्वर का काम समझ के कर रहे हैं तो फिर सब जिम्मेवारी ईश्वर की होती है। तो ईश्वर हमेशा अपने बच्चों को, जैसे माता पिता अपने बच्चों को भी कष्ट नहीं देते। जैसे माता पिता को कोई काम हुआ, बच्चे कर रहे हैं, तो माता पिता हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि इसमें इसको कोई दिक्कत ना हो। तो वैसे ही हम हर काम करते वक्त ये सोचें कि हम तो सिर्फ ईश्वर का काम कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमारा काम ऐसे होएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे काम हो गया, और बिल्कुल अच्छे से होगा, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी होगी। तो कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं कर रहा हूँ या मैं सबका भार संभाल रहा हूँ या मैं ही सब कुछ करता हूँ। जहाँ पर मैं आ जाती है ना, वहीं पर काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब हम ऐसा कहते हैं कि जैसे ये हमारा काम है, ये ईश्वर का काम है, ये उसकी मर्जी से हो रहा है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। इसलिए आप कभी भी कोई काम करें, जैसे अपने कोई काम की शुरुआत करें, तो भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, हे ईश्वर हमें इस लायक बनाया कि आदमी ये काम कर रहा हूँ। फिर देखिए आपका काम कैसे होता है और कैसे आप काबिल बनते हो। इसलिए हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए और खुश रहिए। धन्यवाद।